आज हम एक ऐसे भारत में खड़े हैं जहां संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर नागरिक के जीवन में साकार हो रहा है। साल 2014 से पहले भारत का कानूनी और संवैधानिक ढांचा औपनिवेशिक युग की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कानून थे लेकिन न्याय दूर था। सरकारें आती जाती रहीं, मगर उनके वादे फाइलों में दबे रह गए। मोदी सरकार ने उस जड़ता को तोड़ा है जिसे दशकों तक अपरिवर्तनीय मान लिया गया था। पिछले 11 वर्षों में भारत की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था में वो परिवर्तन हुए हैं जो आजादी के बाद 70 वर्षों में भी नहीं हो पाए। यह बदलाव किसी तात्कालिक फैसले का नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति और न्याय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध नेतृत्व का परिणाम है। अनुच्छेद 370 और 35A। चलिए सबसे पहले बात उस ऐतिहासिक फैसले की करते हैं जिसने न सिर्फ संवैधानिक बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के पूरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। 5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख जो स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। अनुच्छेद 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर दशकों तक देश की मुख्य धारा से अलग थलग रहा। 35A के साथ छेड़छाड़ करना बारूद को आग लगाने के बराबर होगा। अनेक केंद्रीय कानून वहां लागू ही नहीं हो पाते थे। बाल विवाह निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार, भूमि सुधार जैसे बुनियादी अधिकार वहां के नागरिकों को उपलब्ध नहीं थे। लोग कहते थे कि यह 370 हटना असंभव है, लेकिन मोदी सरकार ने इसका संवैधानिक तरीके से रास्ता निकालकर असंभव को संभव कर दिखाया। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर भारत की संवैधानिक माला में पूर्ण रूप से पिरोया गया, जिसके नतीजे आज सबके सामने हैं। आतंकी घटनाओं में बड़ी गिरावट, बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और बड़े पैमाने पर निवेश। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह था संवैधानिक साहस। 3 तलाक। अब बात उस कानून की जिसने देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी। एक ऐसी प्रथा जिसने वर्षों तक महिलाओं के जीवन को असुरक्षा में धकेले रखा। फोन संदेश या व्हाट्सएप पर बोले गए 3 शब्द एक पूरी जिंदगी को तबाह कर देते थे। दशकों तक वोट बैंक की राजनीति ने इस अन्याय पर आंखें मूंदे रखीं, लेकिन वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने साहसिक निर्णय लेते हुए 3 तलाक को अपराध घोषित किया। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। इस कानून के बाद महिलाओं के साथ होने वाले इस अत्याचार में भारी गिरावट दर्ज हुई। आज मुस्लिम महिलाएं सम्मान, सुरक्षा और अधिकार के साथ जीवन जी रही हैं। यही है वास्तविक सामाजिक न्याय। नागरिकता संशोधन कानून CAA। पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के लिए मोदी सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया और इन देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ना झेलकर आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए 12 दिसंबर 2019 को कानून बनाया गया। इस कानून के विरोध में विपक्षी दलों ने खूब भ्रम फैलाया, लेकिन सच्चाई यही है कि यह कानून मानवता का संदेश है, राजनीति का औजार नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सितंबर 2023 में
संसद के नए भवन में पारित होने वाला पहला कानून बना नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जो काम विपक्षी सरकारों में दशकों तक टलता रहा, उसे मोदी सरकार ने निर्णायक रूप से पूरा किया। नतीजतन आज वंदन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अवसर, अधिकार और सम्मान का प्रतीक बन चुका है। और नया भारत नारी शक्ति के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और यही कारण है कि आज देश की महिलाएं भी मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। श्री राम मंदिर, 500 वर्षों का इंतजार, दशकों की कानूनी लड़ाई और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से पूरी विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिगृहित संपूर्ण भूमि जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी। मोदी सरकार का संकल्प स्पष्ट था, राम लला की प्रतीक्षा अब और नहीं बढ़ेगी। और फिर वह दिन आया जिसका करोड़ों श्रद्धालुओं को वर्षों से इंतजार था। आज हमारे राम आ गए हैं। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 191 फुट ऊंचा धर्म ध्वज फहराया। यह सिर्फ एक ध्वज नहीं था, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उद्घोष था। यह संदेश था कि विकसित भारत अपनी जड़ों से जुड़कर ही ऊंचाइयों को छू सकता है।